हेलो दोस्तों, आज हम क्लास टेंथ और 12th का एक बहुत ही व्याकरण पोर्शन में इम्पोर्टेंट वीडियो करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय आपको भरने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, व्याकरण में। तो इसे भरेंगे कैसे और प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय उसको कहते हैं जो कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो है वो प्रति प्लस आई से बना है। जैसे इस प्रकार से प्रत्यय लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रति प्लस आई, इससे बना है। प्रति का मतलब होता है साथ में, और पर बाद में होता है, और ऐ का मतलब होता है चलने वाला। यानी कुल मिला के प्रत्यय का मतलब होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, भला प्लस आई, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा भलाई। तो अगर आपको भलाई लिख दिया और पूछे इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप आराम से बता देंगे कि इसमें आई प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। हम यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए ही सबको समझते जाएंगे। जैसे पंकिल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये बना है पंक प्लस इल से, तब जाके ये बन गया है पंकिल, तो इसमें इल प्रत्यय है। जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आना प्रत्यय है। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है, आका। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक। यानी ये शब्द के बाद में आया है, ये अक्षर या फिर अक्षर समूह है और इसके अर्थ में ये परिवर्तन कर रहा है। नकलची शब्द में ची प्रत्यय है। महिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। अंकुरित, अंकुर प्लस इत बना है तब जाके अंकुरित बना है, तो इसमें इत प्रत्यय है। हास्यास्पद में आस्पद प्रत्यय है। पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय है। वाला एक कृत प्रत्यय होता है। कौरव शब्द में अप्रत्यय है। फलित शब्द में इत प्रत्यय है। आनंदित शब्द में भी इत प्रत्यय ही है। चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। चतुर जैसे भला प्लस आई था तो भलाई बना, उसी तरह से चतुर प्लस आई बना है तो चतुराई बना है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अनीय प्रत्यय है। वंदना शब्द में अना प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? ऐसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल भी हम आगे देखने वाले हैं। चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें ती प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें ईला प्रत्यय है। होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसमें हार प्रत्यय है, और हार एक कृत प्रत्यय है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हम आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और तब जाके अनुज क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, सुता, तो ये स्त्रीवाचक हो गया। धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है। दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय चयन कीजिए, तो हर्ता। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई। पालनहार में कौन सा प्रत्यय है, हार। बुहारी में कौन सा प्रत्यय है, दीर्घई। जूठन में कौन सा प्रत्यय है, अन। रुकावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। पठन में कौन सा प्रत्यय है, न। अगर आपको प्रत्यय याद हो जाता है, अगर आप कृत तद्धित प्रत्यय को
याद कर लेते हैं तो आपको ये बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने तय है। मिलनसार शब्द में सार प्रत्यय है। शक्ति शब्द में ती प्रत्यय है। ईमानदार में दार प्रत्यय है। दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय है? तो मंद। बहाव में प्रत्यय है आव। बुराई में आई प्रत्यय है। जैसे भला प्लस आई था उस तरह से बुराई भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बना है। फिर है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में आई प्रत्यय है। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय? इसमें एक प्रत्यय है। आंशिक में एक प्रत्यय है। लेखक में अक प्रत्यय है। मिलावट में आवट प्रत्यय है। मिल प्लस आवट बना है तो ये हो गया मिलावट। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्यय कुल मिलाकर 28 है। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक। कोष्ठक में क। उड़ान में आन। घुमक्कड़ में अक्कड़। खिलौना में औना। घबराहट में आहट। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में। यहाँ भी आवा है दिखावा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इष्ट। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ। और लुटेरा में भी एरा प्रत्यय है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप अपने व्याकरण पोर्शन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।